नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। लड्डू का नाम मुंह पर आते ही बूंदी के लड्डू याद आ जाते हैं। ये लड्डू किसी भी त्यौहार पर या किसी भी शुभ अवसर पर ज़रूर चाहिए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बूंदी के लिए घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 कप बेसन ले लिया है। हम पहले बेसन में थोड़ा पानी डालते हैं और गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोलते हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल दें और फिर हम बेसन को घोलें तो गुठलियाँ ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और दूसरा हमारे बेसन का घोल पतला भी हो सकता है। बेसन का हमारा गाढ़ा घोल बन गया है, गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब हम इस घोल में पानी डालेंगे और इसे थोड़ा पतला करेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की बनानी है जैसे कि पकौड़े की होती है, थोड़ी सी पतली उससे। ये घोल हमने बना लिया और इसे बनाने में 1.5 कप पानी लगा है। घोल को हम अच्छी तरह 4-5 मिनट इसी तरीके से फेंटते रहेंगे। बैटर को हमने पूरे 5-6 मिनट अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने 1.5 कप चीनी ली है। चीनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा की जा सकती है और 1/4 कप पानी डालेंगे। चीनी से आधा पानी डालेंगे। चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। चीनी पानी में घुल गई है। हम इसे 1-2 मिनट पका लेते हैं और फिर चेक करते हैं। चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम चमचे से चाशनी को गिराकर देखें। आप लास्ट ड्रॉप देखेंगे उसमें 1 और 2 तार बन रहा होगा। चाशनी बन चुकी है। घी गरम करने के लिए रख देते हैं। घी की जगह वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। और 10 मिनट हो गए हैं। हमारा बैटर भी फूल कर तैयार हो गया है। हम इसे और 2-3 मिनट फेंट लेंगे। बैटर एकदम चिकना हो गया है। कंसिस्टेंसी देखेंगे, पोरिंग कंसिस्टेंसी है और चमचे से गिराएं तो इसकी जो धार है लगातार गिरनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। बेसन की 1 ड्रॉप हम घी में डालकर देखेंगे तो ये सिककर तुरंत ऊपर आ रही है। घी गरम हो गया है। बूंदी तलने के लिए हमें मीडियम हाई गरम घी चाहिए। इन्हें तलने के लिए हमने ये झारा लिया है। ये झारा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बारीक बूंदी तलनी है तो जो सबसे छोटे छेद वाले झारे हों उनमें से आप एक छांट लें। आगे से थोड़े से चौड़े और पीछे की ओर से थोड़े से कम। इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं फ्राइंग बूंदी झारा के नाम से। 2 चमचे बैटर हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। बूंदी अपनी आप ही गिर रही हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से टैप करते जाएं तो बूंदी थोड़ी जल्दी गिर जाती हैं और पूरी कढ़ाई भरने तक हम इसमें बूंदियां डालते रहेंगे। बूंदियों को थोड़ा सा हम चला देंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें बूंदी बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करनी है, बिल्कुल इन्हें हल्का सा ही सेकना होता है, कलर नहीं चेंज करना। हम इन्हें निकाल लेंगे और हमारी बूंदी बहुत अच्छी गोल गोल बहुत ही बढ़िया बनी है। और ये बूंदी मैं इधर भी छलनी में रख रही हूँ। अगर इसके अंदर घी होगा तो नीचे प्याले में चला जाएगा। झारा में बेसन इस तरीके से चारों ओर पीछे की ओर फैल जाता है। हमें फिर से अच्छी बूंदी बनानी है। इसके लिए हम इसे थोड़ी सी बेसन हटा दें तो जो हम फिर से बूंदी बनाएंगे वो हमारी फिर से बिल्कुल ऐसी ही तैयार होंगी। बेसन गिराकर आगे से भी साफ़ कर लें क्योंकि ये सूखने लगता है बाद में और झारा के छेद बंद हो जाने लगते हैं और बूंदियाँ अच्छी नहीं बन पाती। प्रोसेस वही करना है। झारा के ऊपर हमें बैटर डालना है और बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे टैप करना है। अगर बूंदी गोल नहीं बन रही हो, लंबी बन रही हो, उसका कारण होता है बेसन गाढ़ा है, अच्छे तरीके से फेंटा नहीं गया है। बूंदी अगर एकदम चपटी बन रही हो उसका कारण है बेसन पतला हो गया है। ये हमने सारी बूंदियां बनाकर तैयार कर ली। चाशनी ठंडी हो गई है। हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं क्योंकि हमें बूंदियां गर्म चाशनी में डालनी है। चाशनी गर्म हो गई है, हल्का सा उबाल भी आ गया है। गैस बंद कर देंगे।
अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। ये हमने 8-10 इलायची कूट कर पाउडर बना लिया था, ये डाल देंगे। और ये 1/4 कप खरबूजे के बीज। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हम बूंदी को चमचे की हेल्प से इस तरीके से दबा देंगे और इन्हें आधा घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। बूंदी चेक कर लेते हैं। बूंदी ने सारी चाशनी एब्जॉर्व कर ली है, हमें बिल्कुल भी अलग चाशनी नहीं दिख रही है। इसकी हम एक बार और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये मिश्रण हमारा लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो हम लड्डू बांधते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ पर रखेंगे। मिश्रण ठंडा भी हो गया है। लड्डू अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बनाए जा सकते हैं और लड्डू को इस तरीके से बाइंड करेंगे। हमने लड्डू की बूंदी या चाशनी में किसी कलर का यूज़ नहीं किया है। मुझे नेचुरल कलर में ही लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं, तो आप इसके लिए पीला या ऑरेंज फूड कलर ले सकते हैं। और सारे लड्डू इस तरीके से बांधकर तैयार करेंगे। हाथ पर घी हम फिर से थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि ये लड्डू बांधते में थोड़ा चिपकते हैं। घी हाथ पर हो तो आसानी से बन जाते हैं। सारे लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए। थोड़ा थोड़ा ग्रेटेड पिस्ता लड्डू के ऊपर डालकर इनकी गार्निश कर देंगे। बूंदी के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं और आसानी से बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, उसे एकदम चिकना होने तक घोलना है। चाशनी बनाते समय पूरा ध्यान रखें। चीनी की आधी मात्रा में पानी लें, चीनी घुलने तक पकाएं। 1-2 मिनट और पका लें और चाशनी को चेक कर लें। बूंदी तो आप अच्छी बना ही लेंगे, आप बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू को पूरी तरह सूखने के बाद 4-5 घंटे इन्हें हवा में छोड़ दें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। इन्हें बाहर ही रखकर 10-12 दिन तक खाया जा सकता है और लड्डू को फ्रिज में रखकर पूरे 20-25 दिन तक खा सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो आप बूंदी के लिए झारा लेंगे वो बहुत बड़ा न लें, बस 5-6 इंच के व्यास में ही झारा खरीदें। जो हलवाइयों के बहुत बड़े बड़े झारा होते हैं उन्हें हम घर में आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, वो बहुत भारी होते हैं और हम सारे काम खड़े होकर करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होगी। तो आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।